वर्तमान परिवेश की बार बार बात आ रही है, तो यदि आप गौर फरमाएंगे, मैं एक ही बात केवल कहना चाहती हूं कि वर्तमान परिवेश में चाइल्ड इज द फादर ऑफ मेन। जो हालात है कि बच्चा हर बात में एडवांस है, आप सब मानते हैं, चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप हो या कोई बात का जवाब देना हो, बहुत 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 एडवांस है। हम सोचेंगे वो कर देगा, बोल देगा। लेकिन यदि कमी है तो केवल संस्कारों में कमी है। वो संस्कार कौन देगा? जरा मिल बैठकर गहराई से इस बात पर सोचिएगा कि इस हालात को यहां तक पहुंचाने के भी जिम्मेवार कोई और नहीं, कहीं ना कहीं हम भी हिस्सेदार हैं। तो चलिए इसी विषय के ऊपर आज हमारे बीच में महामंडलेश्वर गौरीशी स्वामी ज्ञान स्वरूपानंद जी महाराज, जो कि सूर्य नगरी जोधपुर से पधारे हैं। हम वैसे तो आपसे इतना परिचित नहीं है, पर इतना मालूम है कि आपके विचार आपकी पहचान है और चेहरे पर सदा मुस्कान है। सही कहा? तो थोड़ा और मुस्कुरा दीजिए ना प्रभुवर। आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पर सदा मुस्कान है, आपकी उपस्थिति हमारी शान है और आप भी खुश नसीब है क्योंकि परमात्मा का आप मान है। ऐसे माननीय महामंडलेश्वर जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं अपने विचार आज के इस सुंदर वेला पर हम सबके बीच में रखेंगे। महामंडलेश्वर जी। एक बार सभी सावधान होकर मेरे साथ ओम शब्द की ध्वनि बोलेंगे। ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दु कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलगं कोमलांगं सीताशमारोपितु भाग्यवां पाणो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ओम शांति शांति शांति। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सतगुरुदेव महाराज की, कृष्ण बलदेव की, राजा रामचंद्र महाराज की, जगत जननी गौ माता की, आदि शक्ति जगदम्बे मात की, सत्य सनातन धर्म की, सब हरिभक्तन की। आइए 2 मिनट अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान नाम लेते हैं। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्ण जिनका है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम। मनोहर यानी बहुत ही भाने वाली माँ, मनोहर माँ। और ब्रह्म ऋषि जी, महेश योगी जी और फलहारी बाबा जी और अनेक हमारे ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारी सभी का यथा योग्य सम्मान करते हुए रायपुर छत्तीसगढ़ नवापारा से पधारी हुई बहन पुष्पा जी, जो जिनके और नारायण भाई जो इंदौर, ये इनकी बदौलत आज इस मंच पर मेरे को भी बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये बहुत ही सुंदर अवसर है। इस अवसर बहुत ही कम समय में या कम लोगों को मिलता है कि एक मेरे मन में बहुत समय से बात आ रही थी, बचपन से, क्योंकि इस सृष्टि के अंदर जब जब जो हुआ है वो पुरुषों से जब नहीं संभला गया कोई कार्य, युद्ध या इस देश का कल्याण, तब तब हमारी आदि शक्ति जगदम्बा ने स्वयं अपने हाथ में संचालन लिया। तब इस देश की व्यवस्थाएं, देश की परिस्थितियां सुधरी। तो ये देखते हुए मेरे मन में बहुत बार आता था कि इस देश के अंदर ऐसी कोई संस्था है जो नारी शक्ति संचालन करती हो। तो बचपन में ये चीज मेरे मन में घूम रही थी। तो बचपन में मेरे को एक पुस्तिका मिली जिसका नाम है शिव और शंकर में अंतर है। जिसका वो पुस्तक, क्योंकि मैं शुरू से भोले बाबा का भक्त रहा, हमारा शिव इष्ट रहा हमेशा, तो वो पुस्तक मिला कि शिव और शंकर में क्या भेद है। तो मैंने उसका अध्ययन किया और गहन अध्ययन करने के बाद में मुझे शिव और शंकर के बारे की बात समझ में आई। तो वास्तविकता में हमें यह लगा कि हाँ, ये कोई वास्तविकता में संस्था है और जो नारी शक्ति के द्वारा संचालित हो रही है, और इस संस्था में कभी हमें मौका मिलेगा तो मैं जरूर जाऊंगा। वो समय निकल गया। उस टाइम में मैं सन्यासी भी नहीं था, बचपन की बात बता रहा हूं, संपर्क नहीं थे इतने, परंतु जोग से वो मिल गई पुस्तक। उसके बाद में हम ढूंढते रहे तो 2006 में हम छत्तीसगढ़ में राजिम कुंभ लगता, उस कुंभ के अंदर वो ब्रजमोहन जी अग्रवाल के द्वारा लगता है,
जिसमें लगभग 10-15 हजार संत आमंत्रित होते। वहां हमारे पुष्पा बहन जी और नारायण भाई जी वहां अपना शिविर लगता है। उस शिविर के कई बार उद्घाटन और समारोह शुरू हम लोगों से हुआ करते थे। तब से नारायण भाई और पुष्पा बहन जी ये बात कह रही कि एक दिन प्रजापिता बाबा के आश्रम में चले, शिव बाबा की कृपा पात्र बने। कई बार ऐसा हुआ परंतु नहीं आने का योग बना, परंतु इस बार जरूर योग बना और हम और आप सब मिले, ये मेरा सौभाग्य है। अब हम आज का जो विषय है उस पर चर्चा करते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में अध्यात्म से समाधान। लगभग यहां सभी प्रबुद्ध लोग, पढ़े लिखे विद्वान हैं। तो वर्तमान की परिस्थितियों के बारे में अभी हमारी बहन माता मनोरमा जी ने बताया कि ऐसी परिस्थितियां, और सुकुशल मन संचालिका ब्रह्मा कुमार कमल बहन ने भी बताया कि यहाँ की परिस्थितियां संस्कार और संस्कृति के अंदर कहीं न कहीं हमारा भी हिस्सा है, भागीदार हैं। तो ये सारी संस्कार और संस्कृति मैं सोचता हूं, समझता हूं कि मातृशक्ति से ही प्रकट होती है और इसका समुद्र मातृशक्ति ही है। और मातृशक्ति ने जब अपने हाथ में बागडोर ले ही ली है तो इस देश की परिस्थितियां और ये वर्तमान की स्थितियां सुधरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज की परिस्थितियां, हम लोग स्वयं क्या करते हैं कि अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन देते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं और विदेश में भेजते हैं। बहुत अच्छी बात है, भेजना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, विद्वान बनाना चाहिए, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर सब कुछ पोस्ट पर होना चाहिए, परंतु संस्कार पहले होने चाहिए। इस जगह कई बार मैं मंच पर बोलता हूं कि हमारे सनातन धर्म की जो व्यवस्था है उसमें एक सबसे बड़ी खराबी है। अन्य किसी भी संस्थाओं में, धर्मों में घर घर में पूजा नहीं होती है। मुसलमानों के अंदर नमाज पढ़ने सब कहां जाते हैं? मस्जिद में जाते हैं। ईसाइयों में प्रेयर करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए कहां जाते हैं? गिरजाघर में जाते हैं। तो वो हर बच्चे के अंदर संस्कार है कि मुझे गिरजाघर में जाकर प्रेयर करना है, प्रार्थना करना है गॉड से। और हर मुसलमान के बच्चे को यह पता है कि मुझे हर शुक्रवार को नमाज पढ़ना है, 5 बार जाना है। परंतु हमारे सनातन धर्म के जो हम लोग ठेकेदार मानते हैं अपने आप को, हम अपने शिष्यों को अपने कभी भी ये नहीं कहते हैं कि हम मंदिर में जाएं या कहीं ऐसे तीर्थ में जाएं या धर्म स्थल पर जाकर ही हम प्रार्थना करें या आरती करें। ये सबसे पहली कमजोरी हमारी यह है कि बच्चों को घर में माता पिता कितना भी कहे तो वो नहीं मानते, क्योंकि आजकल मोबाइल का युग है, लैपटॉप का युग है, वो हमसे एडवांस है। वो हमको कहते तुम क्या पढ़े लिखे हो, तुम क्या जानते हो? हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर में ये लिखा है, लैपटॉप में यह है, इंटरनेट पे यह है। जितना हम लोग नहीं जानते उनसे 10 गुना अधिक वो लोग जानते हैं। तो हम उनको नहीं पढ़ा सकते, नहीं सिखा सकते। परंतु घर से बाहर जब मंदिर में जाएंगे या गुरुद्वारे में जाएंगे, आश्रम में जाएंगे, तो वहां पर गुरुओं का आदेश और उनके संस्कार उनमें जरूर आएंगे। माँ बाप से कभी बच्चा नहीं सुधरता। अगर माँ बाप से बच्चा सुधरता तो वेद व्यास जी महाराज प्रखंड विद्वान थे और उन जो हमारे 4 वेद से शास्त्र, 18 पुराण, गीता, भागवत के ज्ञाता थे, परंतु सुखदेव जी महाराज को ज्ञान नहीं दे पाए। सुखदेव जी महाराज को दूसरों के पास जाना पड़ा और दूसरों से विद्या ग्रहण करने के बाद में उनको पता लगा कि अरे मेरे पिता तो सर्वोपरि ज्ञानी है। फिर बाद में वो अपने पिता के पास आकर भागवत का ज्ञान ग्रहण किया। तो सज्जनों, माता पिता की जो कीमत है वो बच्चे नहीं जानते हैं, उनके ज्ञान को नहीं जानते हैं। इसीलिए हमेशा दूसरी जगह जाकर विद्या प्राप्त करने से अपने माता पिता की कीमत भी पता चलता है। इसी तरह, क्योंकि यह ज्ञान एक ऐसी चीज है जैसे मिर्च का पौधा, प्याज का पौधा और धान का पौधा, ये जहां पैदा होते हैं वहां कभी फलीभूत नहीं होते हैं। एक बार जो एक राजा गुरु दीक्षा लेने के लिए जा रहे थे और बड़े तामझाम से जा रहे थे। एक जगह रास्ते में विश्राम किया। कुछ विश्राम किया तो एक किसान धान लगा रहा था, कुछ प्याज लगा रहा था, कुछ मिर्च लगा रहे थे। तो उस राजा ने कहा, रे भाई क्या कर रहे हो, ये उखाड़ क्यों रहे हो? बोले, साहब हजूर, ये जहां पर लगा है यहां से उठा के दूसरी जगह लगाएंगे तब इसका विकास होगा, इसकी फसल आएगी और फिर फसल आने पर सबको प्राप्ति होगी। तो बोले, लगा तो है ही ना, क्यों उखाड़ रहे हो? बोले, जिस जगह ये बीज पैदा हुआ है, अंकुरित हुआ है, इस जगह ये कभी विकास नहीं करेगा। चाहे जितना इसको पानी पिलाओ, खाद दो और जो कुछ भी दो, कभी फलीभूत नहीं होगा। बस इतना कहते ही उन्होंने कहा, मन का क्या समझाना, इधर से पाठ इधर लाना। यानी ये मन जहां पर हमारा शरीर पैदा हुआ है, जहां जिस संस्कार में हम पैदा हुए हैं, उस जगह हम उनकी कीमत नहीं जानते हैं। वो जगह छोड़ने के बाद ही हमारे माइंड का विकास होगा, हमारे बुद्धि का विकास होगा। इसीलिए संत महात्मा जो होते हैं वो घर में रह के कहते हैं हम भजन कर लेंगे, कई लोग कहते हैं, पर घर में रहकर भजन नहीं हो सकता, क्योंकि घर की परिस्थितियां जो है वो आपको भजन नहीं करने देगी। आपका बेटा, पोता, नाती वो तुरंत आपके मन में आ जाएगा और आपको उनके पास जाना पड़ेगा या वो जाएगा। इसलिए संत महात्मा, राजा महाराजा हमारे जितने भी हुए, घर परिवार, धन संपत्ति, राज पाट सब का त्याग करके वन खंडों में, पहाड़ों के अंदर, जैसे हमारे प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ पर आए और उन्होंने अपना कर्म भूमि और कर्म का यहाँ साधना किया। और जिस साधना से आज मैं तो देखकर बड़ा ही प्रसन्न हो गया कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसा, जैसा मेरे मन में आया था वैसा मुझे देखने को मिला कि यह नारी शक्ति का ही, आदि शक्ति जगदम्बा का ही प्रभाव है। और इस प्रभाव से मैंने मन में ये मेरा आया कि
लगभग इस हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व के अंदर 70-80% लोग हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, ऐसा मेरा भाव है। और आगे और भी ऐसा होगा कि ये विश्वविद्यालय जो है वास्तव में पूरे विश्व के अंदर ईश्वर की चेतना को जगाने वाला है। और ये आध्यात्मिक यानी आध्यात्मिक बाहर देखने वाला सौंदर्य हमारा कल्याण नहीं करने वाला है। अपने भीतर आध्यात्मिक यानी बाहर से मेडिटेशन के द्वारा अपने भीतर जब हम देखेंगे, भीतर के लोक को देखेंगे, भीतर के विज्ञान को देखेंगे और भीतर की शांति को देखेंगे, और वो भीतर बैठे हमारे भोले बाबा, शिव बाबा जिसको हम कहते हैं, उनका साक्षात्कार जब हमें हो जाएगा तब हमारे जीवन में आध्यात्मिक आएगा। और वही आध्यात्मिक हमारे जहां पर भी बैठे, जैसे बाबा इस पहाड़ों के अंदर, आबू के पहाड़ों में बैठकर पूरे विश्व के अंदर शांति प्रदान कर सकते हैं, तो वो आपके अंदर क्यों नहीं कर सकते। इसीलिए हमेशा आध्यात्मिक सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में हर किसी को बैठकर अपने आत्मा के स्वरूप को देखना चाहिए, अपने आत्मा के अंदर उतरना चाहिए, अपने आत्मा में गोते लगाना चाहिए, जिसके द्वारा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं और मुझे कहां जाना है। जाना जाना सब कहे मैं अंधेसा और गांव का पता नहीं पहुंचोगे काहे ठोर। इसीलिए मरने से पहले एक बार ये अवश्य पता कर ले कि मुझे जाना कहां है। सब कहते हैं मरना मरना सब कहे मौके मन भयो आनंद, कब मरिए कब बेटे पूर्णानंद। संत वो है, जगा हुआ वो है जो मरने से पहले ही मर गया है, और ये पंचभौतिक शरीर पंचभूतों में जब विलीन हो जाएगा उस दिन पूर्ण परमानंद भेंट होगी हमारी। और इसी विचारों को लेते हुए हमेशा संस्कारों के ऊपर विशेष जोर दें। एक बार की बात है कि एक बच्चे, माँ के 2 बच्चे थे, एक पिता के 2 बच्चे थे, विदेश में रहते थे। एक दिन पिता का शरीर शांत हो गया, फोन से बात हुई कि पिताजी का शरीर शांत हो गया। उसके चाचा ने बात किया तो ठीक है, वो कहता है कि अभी तो आने को टाइम नहीं है चाचा जी, बहुत व्यस्त हैं, आप वीडियो कॉलिंग कर लेना, हम देख लेंगे। क्या आप वीडियो कॉलिंग कर देना, जब लाश जलाई जाए उस समय हम देख लेंगे कि हमारे पिताजी मर गए, और हमारे माताजी जब जाएगी उस समय हम दोनों आ जाएंगे, तब है जो संस्कार कर देंगे उनके भी। तो ऐसे जिसको अपने माँ बाप के मरने पर भी टाइम नहीं मिलता, ये हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं है, ये विदेशों की संस्कृति है। और विदेशों की संस्कृति हमारे इस देश के अंदर आके हम पर हावी हो रही है। आप देखिए वृंदावन, मथुरा, अयोध्या में कि विदेशी हमारे यहाँ आकर दीक्षा लेते हैं, साड़ी धारण करते हैं और भगवान की माला धारण करते हैं। तो विदेश के लोग इस हिंदुस्तान की संस्कृति को धारण करने में शर्म नहीं आती है, तो हमारे हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान की संस्कृति में कौन सी शर्म आती है। परंतु नहीं, कई बार आप टीवी पर या नेट पर देखते होंगे, साड़ी पहनने वाले को या धोती बांधने वाले को कहते हैं ये तो गंवार है, ये तो अनपढ़ है, ये क्या कोई एजुकेशन में थोड़ी है। नहीं, हमारा भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा। हमारे भारत के पास ही आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक शक्ति केवल भारत के पास है, अन्य किसी भी देशों के पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं है। हो सकता है विज्ञान उनके पास बढ़ा हुआ होगा, परंतु आध्यात्मिक शक्ति जो है वो केवल भारत के पास है। इसीलिए विदेशी लोग, जैसे हमारे अमृत कलश को चुराने के लिए राक्षस लोग ने प्रयास किया, और उनमें अमृत कलश को पान करने के लिए देवताओं का रूप धारण करके भी वहां गए और बीच में जाके अमृत पिया। ठीक इसी तरह अमृत अगर कोई है आध्यात्मिक का, तो वो केवल भारत में है, हमारे हिंदुस्तान में है, अन्य किसी देशों के अंदर नहीं है। ठीक इसी तरह देवताओं को अमृत भी नहीं मिलता। देवता ने कहा कि ये भागवत रस, आध्यात्मिक रस आप हमें पिलाइए और हम आपको ये अमृत पिलाते हैं। परंतु व्यास जी महाराज ने कहा कि ये अमृत देवताओं के लिए नहीं है, ये अमृत तो मानव के लिए है, साधकों के लिए है और संतों के लिए है, अन्य किसी के लिए नहीं है। तो अमृत कोई घड़े में भरा हुआ नहीं होता है, अमृत तो ये जो पंचभौतिक शरीर रूपी घड़ा है, इसी के अंदर वो अमृत बसता है, और वही अमृत गुरु के द्वारा ही पिया जाता है, और वो गुरु आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा हमको पिलाता है, जिससे हम इस जन्म में भोले बाबा, क्योंकि 3 देवता माने गए हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। शिव जो है वो हमारे कल्याणकारी देवता माना जाता है। ब्रह्मा जो है वो सृष्टि उपार्जन करता है। इस सृष्टि में माँ बाप जो है वो ब्रह्मा का स्वरूप है। जो हमारी माँ बाप की सेवा करते हैं वो हमेशा सुखी रहते हैं। माँ बाप की सेवा करने वाली संतान हमेशा सुखी रहती है। और गुरु की सेवा करने वाला आध्यात्मिक जो विष्णु है वो गुरु है। जितने भी हमसे ज्यादा बुद्धिमान, विवेकवान, चरित्रवान जितने भी है वो मेरे गुरु है, वो गुरु है। और गुरु से शिक्षा प्राप्त की है और वो शिक्षा आपने धारण की और गुरु को सम्मान दिया और सम्मानजनक देखा, हमेशा उसको श्रेष्ठ उनके चरणों में आपका शिष्य नमता रहा, तो आप विष्णु के अवतार की पूजा कर रहे हो। और कभी आप दरिद्र नहीं होंगे। क्या कभी दरिद्र नहीं होंगे? आप धनवान होंगे, श्रीमान होंगे, लक्ष्मीवान होंगे। माता मर गुरु की सेवा करने वाला कभी कंगाल नहीं होता है। तीसरा, मोक्ष की प्राप्ति, आध्यात्मिक जिसको कहते हैं, आध्यात्मिक की प्राप्ति करना है तो भोलेनाथ, भोले बाबा, शिव बाबा जो अग्रदानी है, भोले भंडारी है, वो तो एक पल में ही प्रसन्न हो जाते हैं, झोली भर देते हैं, वो भोलेनाथ कहलाते हैं। तो इस दुनिया में जब भी अगर जन्म जन्म का जो चक्र है, पुनरपि जननी पुनरपि मरणी जठर शयनो, यानी बार बार माँ के गर्भ में जाना, बार बार जन्म लेना, फिर आके दुनिया में यही पापड़ बिलोना, ये जो है जीवन का, ये समाप्त करना चाहते हो तो आपको भोलेनाथ के चरण में जाना पड़ेगा, भोले बाबा के अंदर अपने आप को विलीन करना पड़ेगा। इसीलिए अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, इन्हीं शब्दों के साथ
समापन करते हुए वाणी मैं यही कहना चाहता हूं कि जीवन का लक्ष्य इंजीनियर, कलेक्टर, डॉक्टर या प्रधानमंत्री बनना नहीं है। हमारा मनुष्य जीवन हुआ है तो वो अपने आप का कल्याण करने के लिए हुआ है। कल्याण का मतलब है 84 लाख योनियों से मोक्ष की प्राप्ति करना, और वो मोक्ष की प्राप्ति भोलेनाथ शिव बाबा के अन्यथा कोई देने वाला नहीं है। और पुनः मैं वापसी प्रजापिता हमारे ब्रह्मा कुमार और कुमारी सभी का तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं कि ये विश्व में हमारी संस्था दिन दूनी रात सौगनी प्रोग्रेस करे और संस्कार पूरी तरह से हमारे विश्व में जाए कि मात्र शक्ति जहां खड़ी हो जाती है वहां पीछे सब कुछ गौण हो जाता है। इसलिए मनोरमा माँ और करुणा भाई और पुष्पा बहन और नारायण भाई और सभी हमारे महापुरुष, इन सब से मैं कहता हूं कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान बहुत ही सराहनीय है और मैंने बचपन से देखा है और आज हमें भोलेनाथ शिव बाबा ने मौका दिया, इसका श्रेय नारायण भाई और पुष्पा बहन को है। और आगे के लिए कभी भी आप याद करोगे तो मैं हमेशा हाजिर रहूंगा, ऐसा मेरा संकल्प है। और आप लोग भी जोधपुर पधारें तो जरूर, वहां गौसेवा हमारे यहाँ 3-4 जगह होती है। गाय की जो लोग घर से निकाल देते हैं, लूली, लंगड़ी, आंधी, 3 पैर वाली, और जिनके स्तन खराब हो जाते हैं, रोडों पर घूमती हैं, लोग दूध पीकर छोड़ देते हैं, ऐसी गौ माताओं की सेवा होती है। और जहां भी मुझे दिखाई देता है वहां लोग कहते हैं इतनी गौशाला बनाए जा रहे हो। अरे मैं नहीं बनाता हूं, अपने आप बन जाती है, मैं क्या करूं। तो इसी तरह से गौ माता और आदिशक्ति जगदम्बा और ब्रह्मा कुमारी सभी का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता रहे। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। बहुत 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 दिल से हम आभार प्रकट करते हैं, एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ। आपकी वाणी में बहुत ही यथार्थता और बहुत ही वास्तविकता से जुड़ी हुई हृदय स्पर्शी शब्द आपके एक एक अंतरात्मा में उतर रहे थे और आपने वास्तविक जो स्थिति है उससे भी अवगत कराया। तो हम पुनः महामंडलेश्वर गौरीशी स्वामी ज्ञान स्वरूपानंद जी महाराज का बहुत 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 शुक्रगुजार हैं, शुक्रगुजार हैं, शुक्रगुजार हैं। आपने भोले बाबा की बार बार महिमा की। आपके पास मोबाइल होगा, वो शायद पहले 2G से चलता था, फिर 3G से, 4G से, 5G भी आ गया और देशों में तो शायद 8G भी आ गया, पर हमारा तो सारा काम शिव जी से ही चलता है। तो ऐसे शिव भोले बाबा की कृपा, क्योंकि वो हैं ही बहुत कृपा करने वाले, बहुत दया के सागर हैं। तो अभी इस कारवां को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए मैं बहुत ही माननीय, उनके आगे लिखा है अतिथि, पर हम कहते हैं आप हमारे बड़े भाई हैं, इस ही घर के भांति हैं। आर यू श्योर? पक्का? ताली तो बजा दीजिए। ब्रह्म ऋषि स्वामी महेश योगी जी महाराज जो अयोध्या से पधारे हैं, शायद वो गीत आप ही के लिए हम गा रहे थे कि मेरे घर, गा दो ना, मेरे घर राम आए हैं। मुझे याद आता है कि भगवान राम राम ना होते, भगवान राम राम ना होते, अगर एक आदेश पर गर्दन ना होते, अगर वो ना की गर्दन हिला देते ना, अब भी तो मेरे बस का नहीं है, तो वो अनेक राजाओं में से एक राजा बनके इतिहास के पन्नों में लिपट गए होते। अगर उनको किसी ने भगवान की उपाधि तक पहुंचाया तो वो सिर्फ आदेश को शिरोधार करने की ताकत ने पहुंचाया था। और यही हमारे आदि सनातन संस्कृति है। आज तो वचन देके खुद मुकर जाते हैं, और कहां स्टेप मदर, दूसरी मां होते भी उनके आदेश की पूर्ति अपना कर्तव्य समझना, इसीलिए वहां तक पहुंचा दिया। तो अभी हम बस इतना कहना चाहते हैं माननीय ब्रह्म ऋषि स्वामी महेश योगी जी के लिए कि श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है। सभी देख रहे हैं, योग्यता है तभी यहाँ तक सब पहुंचे हैं। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, पर यदि तीनों आ जाए तो उन्हें आप जैसी महान आत्माओं को सम्मान देती हैं। ब्रह्म ऋषि स्वामी महेश योगी जी महाराज।